हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ आप सबके बीच बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट इस वक्त। और ये रिपोर्ट है सानिया मिर्ज़ा को लेकर, सानिया मिर्ज़ा की स्टेटमेंट्स को लेकर। सानिया मिर्ज़ा, जी हाँ, इस वक्त भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा जो सबकी जुबान पर बनी है अपने तलाक को लेकर, भारत देश और पाकिस्तान का मिलाप उन्होंने करा दिया था सालों बाद। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान शोएब मलिक से शादी रचाकर, लेकिन इस शादी की नाकामी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। दुनिया भर में भारत देश का नाम रोशन करने वाली सानिया मिर्जा का दिल तोड़ने वाले शोएब मलिक ने तीसरी शादी रचाई है पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से। और सना बारंबार शोएब की कर रही हैं तारीफ, कर रही है फक्र शोएब की तीसरी पत्नी बनने पर, और इससे वो सानिया मिर्जा की तकलीफ और बढ़ा रही हैं। सानिया मिर्जा जिन्होंने शोएब से तलाक के दौरान कई बार सोशल मीडिया पर इशारे किए, क्योंकि अगर वो चुप है मतलब वो अब थक चुकी है, अब वो इन सब से आगे बढ़ चुकी हैं। यानी कि अब वो शोएब को नहीं रोकेंगी, उन्हें जो करना है करे, वो उन्हें नहीं रोकेंगी। अब वो इस अपने जिंदगी के इस पन्ने को पलट कर आगे बढ़ना चाहती हैं। शोएब को अतीत में ही रखना चाहती हैं, शोएब के साथ रिश्ते को अतीत में रखना चाहती हैं। पिछली बार अपने बेटे इजहान के बर्थडे पर एक्स पति शोएब से के साथ तस्वीर भी क्लिक कराने के लिए तैयार नहीं थी सानिया। तो इतनी नफरत सानिया के दिल में शोएब ने भरी, वजह बताई जा रही है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सानिया को सब जानकारी होने के बावजूद शोएब का लगातार गलती पे गलती करना, उनका दिल तोड़ना, उनकी आत्मसम्मान का ख्याल न करना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना और अपनी पत्नी की जगह किसी और को देना अपनी जिंदगी में। शोएब की इस तरह के कारनामों ने सानिया का दिल वाकई में पूरी तरह से तोड़ दिया है। सानिया को दोबारा शादी करने के लिए अब वाकई में हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जो अपने बच्चे के लिए जीवन जी रही हैं, दुबई में रह रही हैं, उन्हें भारत देश में भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कई बार ट्रोल किया गया और वो काफी बुरी तरह से रोई भी फूट फूट कर कि आखिर कितनी बार मुझे भारत देश में, भारत देश के प्रति देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी, कितनी बार, मैं थक चुकी हूँ। वही सानिया मिर्जा शोएब के बारे में कई राज से पर्दा उछाल चुकी हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अभी तक अगर टिकी हुई है इतने सालों से, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने शोएब के साथ रहना ही छोड़ दिया, क्योंकि शोएब की आदतें उन्हें रास नहीं आती थी। शोएब की बुरी आदतें, उनके बुरे बर्ताव, उनके धोखे से बहुत तंग आ चुकी थी सानिया, इसलिए उनका शोएब से तलाक लेना वाकई बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इंतज़ार किए बिना सीधा हम आपको ले चलेंगे रिपोर्ट की तरफ, जानेंगे हम सानिया का क्या कहना है अब शोएब को लेकर और तलाक को लेकर इशारे क्या किए उन्होंने। देखिए रिपोर्ट। शोएब मलिक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सानिया बेहद परेशान थी और अपने बेटे इजहान को संभाल रही थी अकेली। तंग आकर जब उन्होंने देखा कि शोएब सुधरने वाले नहीं हैं, तो फिर क्यों इस रिश्ते को अकेले ही ढोना, क्यों रिश्ते के प्रति ईमानदार रहकर इस रिश्ते का अपमान करना, जहां शोएब को परवाह ही नहीं सानिया की भावनाओं की, सानिया के आत्मसम्मान की। ऐसे में तलाक की अफवाहों को सच साबित कर सानिया ने खुला के माध्यम से शोएब से तलाक तो लिया। शोएब को जरा भी फर्क न पड़ा, वो तीसरी शादी कर अपना घर फिर बसा गए और सानिया रह गई अकेली। ऐसे में अपनी करियर और 4 साल के बेटे को कैसे मैनेज करती, इजहान को इस बारे में उनसे जब सवाल किया गया था कि पति का सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिलता था, पति अपनी ही राम दुनिया में वो व्यस्त रहते, तो सानिया बेटे को संभालने के साथ करियर कैसे संभाल रही थी। सवाल इस तरह का किया गया था, तो सानिया ने इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया था। जी हाँ, आपको हमारी इस रिपोर्ट में बता दें कि ये आपको शोएब से भी पूछना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें, एक बार इंटरव्यू में
सानिया ने इस पर रिएक्ट किया था जब उनसे पूछा गया कैसे वो अपने बच्चे इजहान की परवरिश कर रही हैं और अपनी करियर को भी मेंटेन कर रही है। तो उन्होंने कहा जैसे उनके हस्बैंड शोएब मैनेज करते हैं वैसे ही वो मैनेज कर रही हैं। और सानिया ने तब कहा था कि वो मीडिया को जवाब तभी देंगी जब शोएब जवाब देगा। जी हाँ, उन्होंने कहा जैसे वो मैनेज करते हैं वैसे मैं करती हूँ। आप अगर शोएब को वो सवाल पूछेंगे तो मैं भी आपका जवाब दे दूंगी। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी गुस्से पर कंट्रोल किया। सानिया मिर्ज़ा ने अपने साथ अपने बेटे को रखा और पति के पास बेटे को नहीं जाने दिया। बताना चाहेंगे हम आप सबको कि आयशा उमर के साथ शोएब मलिक के जब से नाम जुड़ रहे थे तब से ही सानिया का दिल टूटा है और शोएब से वो अलग रह रही हैं, सेपरेट रहती आई हैं। फेमस पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस आयशा उमर के साथ शोएब का नाम जुड़ना और सानिया को धोखा देना, शोएब की इस तरह की फितरत ने सानिया का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। जब बहुत ही सिजलिंग रोमांटिक तस्वीरें आयशा और शोएब की सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नेटिजन्स ने शॉकिंग रिएक्शंस दिए। आयशा ने क्लियर किया था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन सानिया मिर्ज़ा का इस पर जवाब बहुत ही तगड़ा था। जी हाँ, सानिया मिर्ज़ा ने इस पर आपको बताना चाहेंगे बहुत ही तगड़ा जवाब दिया था और वो मीडिया को लताड़ कर भी अब थक चुकी हैं, इसलिए वो इस बारे में अब बात ही नहीं करना चाहती हैं। बताना चाहेंगे हम आप सबको एक बार सानिया मिर्ज़ा ने एक्स हस्बैंड शोएब मलिक के बारे में ये बताया था कि वो एक बार क्रिकेट भी खेलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने टेनिस जॉइन कर अपने सपने पर विराम लगा दिया था क्रिकेट खेलने का। लेकिन क्रिकेट को लेकर जो उनके दिल में अरमान थे, वो अरमान वो अपने हस्बैंड को क्रिकेट खेलते हुए देखकर पूरा कर पाती थी। उनकी खुशियों में खुद की खुशी ढूंढती थी और सुकून पाने की कोशिश भी करती थी। स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से बडिंग एथलीट्स सानिया मिर्ज़ा ने दुबई में अपने एकेडमी में ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, सबको पता है कि क्रिकेट प्लेयर भी वो रही हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में। ऐसे में उन्होंने कई कन्वर्सेशंस में हस्बैंड के बारे में भी बताया था और ये भी कहा था कि अगर ईमानदारी से कहूँ तो शायद आप सबको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं एक ऐसे टाइम पर थी अपनी ज़िंदगी में जब सोचती थी काश मैं लड़का होती और काश मैं क्रिकेट खेलती। उस एरा में लड़कियों के क्रिकेट के इतने मायने नहीं होते थे और स्पोर्ट्स खेलना बहुत यूनिक होता था और इसलिए सिर्फ एक लड़की होने की वजह से क्रिकेट के लिए मुझे कोई आगे नहीं बढ़ने देता था। और यही कारण है कि 30 साल पहले और आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि इजहान के लास्ट बर्थडे बैश में भी सानिया ने शोएब के साथ तस्वीरें क्लिक नहीं कराई थी। बताया जाता है कि वो उनसे इतना गुस्सा थी कि उनसे सीधा दूरियां बनाती थी। एक बार क्रिप्टिक पोस्ट उन्होंने किया था, लिखा था इफ़ आई एम क्वाइट आई एम डन। इसका मतलब उनका सिर्फ यही था कि अगर वो चुप है मतलब सबको समझना होगा कि अब बस हो चुका है, अब वो कुछ नहीं कहेंगी, अब वो इन सब से आगे बढ़ेंगी, अब इस तरह से फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हस्बैंड को रोकने में, हस्बैंड को सुधारने में। यही कहना था सानिया का। दोस्तों की इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से यही इजाजत लेने का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए, एंटरटेनमेंट जगत और देश दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट्स, जानकारियां, इंफॉर्मेशन डिटेल्स में सुनने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।